क्या खोया क्या पाया। फरियादपुर मेरी बैंक से ज्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे का रास्ता है। मैं वीकेंड पे कभी कभी फरियादपुर चला जाता हूं। बहुत कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे दोस्त का घर है वहां, तो कोई रुकने की समस्या नहीं है। वहीं पहाड़ से बहती नदी और ऊपर का बहता झरना बहुत ही मनोरम दृश्य है। वहां पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दिन भर में 3 बसें चलती हैं। मैं अक्सर रात वाली बस से जाता हूं। सुकून का सफर है। ना किसी से कुछ बोलना, ना किसी से कुछ पूछना, ना किसी का कुछ सुनना। कानों में एयरपॉड लगाए और पुराने गाने सुनता हुआ निकल जाता हूं। कभी कभी एक छोटी सी झपकी भी हो जाती है। इस फ्राइडे कमबख्त रिपोर्ट बनाने में समय ज्यादा लग गया। मुझे फरियादपुर जाना था। ऑफिस में काम करते रात हो गई तो मेरी बस छूट गई। मैंने सोचा, लो अब सुबह का इंतजार करो। मैं इतनी रात अब और क्या करता। बैंक की मीटिंग हॉल में ही सोफे का बिस्तर बनाकर कानों में एयरपॉड लगाकर गाने सुनता हुआ सो गया। सुबह तड़के मेरी बस थी तो चाय पीकर तैयार होकर निकल गया। मैंने बस स्टॉप पहुंचकर टिकट के लिए हाथ बढ़ाया। भैया, खिड़की वाली सीट देना। बस में जितने भी लोग आते हैं सबको खिड़की वाली सीट चाहिए। कितनी खिड़कियां लगवा दूं बस में। हरियाणा में किसी से बात करना भी आफत का काम है। बड़ी लठमार जबान होती है यहाँ की, पर दिल के बड़े अच्छे होते हैं। चलो, सीट तो मिली कम से कम। 28 नंबर कहाँ है ये? ओह, ये बीच वाली सीट। ये चक्के के ठीक ऊपर वाली सीट मुझे पसंद नहीं है। खैर, जो भी है, अब ये मेरा बचपन समझो या जो भी। मैं सोचता रहा कि काश किसी सुंदर कन्या को मेरी बगल वाली सीट मिले। लेकिन यह टिकट बाबू की साजिश है या कुछ और, मुझे पता नहीं। अक्सर कोई अधेड़ आदमी ही मेरे बगल में आकर बैठता है। मैं कुछ सोच ही रहा था कि एक आवाज मेरे कानों पे पड़ी। ड्राइवर साहब, कैसे हैं? अहमद मियां, बढ़िया है, तुम सुनाओ। खैरियत? करम है ऊपर वाले का। मैं बुदबुदाया, कोई अहमद है, मुझे क्या। तभी एक सज्जन सी आवाज मुझे सुनाई दी। भाई साहब, जरा साइड में हो जाएंगे? ये 29 नंबर की सीट मेरी है। अच्छा, मैंने कहा था ना मेरे खिलाफ कोई साजिश है। उन अहमद मियां को ही मेरे बगल वाली सीट दी है। उम्र यही कोई 45 से 50 की रही होगी। बदन पर ढीला ढाला सा कुर्ता पैजामा पहने हुए और पुरानी कोई घड़ी, पांव में हवाई चप्पल और हाथों में एक छोटा सा बैग। अहमद मियां मेरे बगल में आके खड़े हो गए। अहमद भाई अपने बैग को बड़े संजीदगी से पकड़े हुए थे। कोई तगड़ा माल होगा। हरियाणा में ये जानना बड़ा मुश्किल है कि कौन ऊंचा आसामी है और कौन कड़का। बड़े कंपनी में काम करने वाले, सूट बूट पहनने वाले क्रेडिट कार्ड पे अपना महीना चला रहे हैं, और खद्दर का कुर्ता पजामा पहनने वाले आधा बैंक लिए जेब में घूम रहे हैं। अब तक मैं रोज ऐसे कई लोगों से मिल चुका था, लेकिन इन हजरात से मुझे क्या लेना देना।
अब तक अहमद मियाँ सीट पर बैठ चुके थे और मैं वहीं एयरपॉड कानों में लगाए खिड़की के बाहर देखने लगा। एक ही रास्ते को जब बार बार देखो तो लगता है जैसे कोई पुराना फोटो एल्बम पलटा जा रहा है। आजकल की इलेक्ट्रॉनिक की चीजें भी गजब हैं। ये हमारे दुनिया को और विस्तार तो कर देती हैं, पर आसपास की दुनिया से तोड़ देती हैं। मैं गाना सुन रहा था, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। तभी अचानक मेरे कंधे पर झटके से एक सर आया। और किसका? अहमद मियाँ गहरी नींद में थे। मैंने कानों से एयरपॉड हटाए और अहमद भाई को जगाया। एक्सक्यूज मी, ओ भाई साहब, अहमद मियाँ। जी। अहमद भाई जागे। आंखों में नींद हो तो इंसान कितना मासूम लगता है। माफ कीजिएगा, जरा आंख लग गई थी। अहमद मियाँ ने सफाई दी। मेरा नाम अहमद है, मैं फरियादपुर जा रहा हूं। मैंने कहा हाँ, ये बस फरियादपुर ही जाती है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। आपके ऑफिस का काम है क्या? अहमद मियाँ ने जानना चाहा। नहीं, मैं दोस्त के जा रहा हूं। और आप? अनमने मन से मैंने पूछा। मेरा बेटा है वहाँ बोर्डिंग स्कूल में, मैं हर वीकेंड जाता हूँ वहाँ पर। इस बार स्पेशल है, चीकू का बर्थडे है वहाँ पे। अहमद मियाँ आगे भी कहना चाह रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। उनकी बात बीच में ही मैंने काट दी। सोचा कि चीकू का बर्थडे है तो मुझे क्या करना। आजकल उसे घर आने की इजाजत नहीं मिलती। अब बड़ी क्लास में है ना, आपको तो पता ही है कि पढ़ाई का बड़ा जोर है बच्चों पे। आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं। अहमद भाई मेरी ओर ही देख रहे थे। अचानक मेरे भीतर गर्व की लहर उठी। बात तो अहमद मियाँ ने सही कही थी, रुतबा तो है मेरा। ये कार्ड कैसा है? अहमद मियाँ ने बैग से ग्रीटिंग कार्ड निकालकर मुझको बताया। फिर खुद ही आगे कहते रहे, हैप्पी बर्थडे टू चीकू। हम हिंदुस्तानी लोग बर्थडे को बर्थडे क्यों कहते हैं, यह आज तक मेरे कभी समझ में नहीं आया। पढ़ाई से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चों पे। हर रोज होमवर्क, हर महीने टेस्ट, ये क्या है? कभी कोई सपने देखने की भी छूट होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? सवालों की टोकरी अहमद मियाँ ने मेरे सिर पे रख दी, लेकिन मैं कुछ बोलता इससे पहले अहमद मियाँ फिर चीकू पुराण लेकर बैठ गए। चीकू को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है। वो चांद तारे देखते हैं ना, वो जी 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 जी। मैं एस्ट्रोनॉमी क्या है वो जानता हूं। चीकू के हॉस्टल की छत पर उसने अपना एक टेलीस्कोप लगाया है। मुझे बताता है कि उसने मार्स देखा, जुपिटर देखा, चांद की जमीन देखी। मुझे नाज है उस पे। मैं उसे एस्ट्रोनॉट बनाऊंगा। आप क्या सोचते हैं? सवाल मेरी ओर था। हर बाप अपने बेटे को बुलंदी के आसमान पे देखना चाहता है। मैं अहमद मियाँ को क्या बताता? चीकू को चॉकलेट पसंद है, मैंने रख लिया। फिर धीमी आवाज में कहने लगे, मैं खाना अच्छा नहीं बनाता ना, तो भरपाई करनी होती है। चॉकलेट ले जाता हूं। ये चीकू से बात करने का आसान तरीका है। आप मिलेंगे चीकू से? आप क्या सोचते हैं?
अहमद मियाँ की नजर सामने रास्ते पे थी। वो सवाल तो पूछ रहे थे, पर उन्हें मेरे जवाब का इंतजार नहीं था। अजीब सा लग रहा था। हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपके चीकू से, मैंने कहा। आप सच कह रहे हैं? फिर तो ठीक है। अहमद मियाँ खुशी से झूम उठे। अपनी बैग से उन्होंने साबुन के पानी वाली एक छोटी सी डिब्बी निकाली और फिर बुलबुले उड़ाने लगे। मैं अहमद मियाँ में एक बचपना देख रहा था। अहमद भाई, ये क्या है? बुलबुले हैं। चीकू को बेहद पसंद है। मैं शहर से अक्सर ले जाता हूँ और घंटों उससे बात करता हुआ बुलबुले उड़ाता हूँ। आप उससे मिलोगे ना तो मैं और हम सब ये बुलबुले उड़ाएंगे। और आप चीकू से जरा सावधान रहना। क्यों? मैंने जिज्ञासा बस पूछा। वो एस्ट्रोनॉमी के सवाल पूछता है। मैं होमवर्क करके जाता हूं, तुम चिंता मत करना, मैं धीमे से तुम्हें जवाब बता दूंगा। बस चॉकलेट रखना जेब में, ये गलत जवाब की पेनल्टी है। अहमद मियाँ, आप होमवर्क करके जाते हैं? हाँ भाई, जरूरी है। आप यही फरियादपुर में ही हैं, काम करते हो क्या यहाँ पे? मैंने जानना चाहा। नहीं नहीं, इतना कहकर अहमद मियाँ ने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दे दिया। हमारी मंजिल आ चुकी थी, इसलिए बगैर देखे मैंने जेब में वो कार्ड रख लिया। बस से उतरकर मैं चाय पीना चाहता था, पर अहमद मियाँ को बहुत जल्दी थी। चलो 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 चलो, वो चीकू हमारा इंतजार कर रहा होगा। बस से उतरते ही मेरी नजर इंटरनेशनल स्कूल के बोर्ड पे पड़ी। अहमद मियाँ जल्दी में थे, सो वो आगे निकल गए। अरे अहमद मियाँ, रास्ता इधर है, आप कहां जा रहे हो? अरे मैं शॉर्टकट जानता हूं, आओ मेरे पीछे। अहमद मियाँ तेज कदमों से चले जा रहे थे, मैं उनके पीछे हो लिया। अहमद मियाँ, हम कब्रिस्तान के रास्ते क्यों जा रहे हैं? अब मेरी सांस तेज होने लगी थी। रास्ता यहीं से है। अहमद मियाँ पूरी तरह से आश्वस्त थे। अब तो आवाज देने लगे, चीकू, अरे बेटा चीकू, देखो मैं आ गया। अहमद मियाँ के तेज कदम एक कब्र के सामने जाकर रुक गए। उन्होंने अपने बैग से एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड निकाला और उस कब्र पे रख दिया। हैप्पी बर्थडे टू चीकू। चीकू बेटा, आज मैं होमवर्क करके आया हूं, आज मुझे पेनाल्टी नहीं लगेगी। आज बुलबुले भी हैं मेरे पास। इतना कहकर अहमद मियाँ ने सारी चॉकलेट्स भी कब्र पे रख दी। जिंदगी बुलबुलों की तरह नहीं है क्या? हर लम्हे में बनती है, जब रोशनी पड़े तो रंग दिखाती है, और कभी ज्यादा जोर का झोंका आ जाए तो हवा के झोंकों से उड़ जाती है। कुछ देर के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। अहमद मियाँ ने फिर से आगे कहना शुरू किया। 5 साल पहले मैं चीकू के बर्थडे पे आ रहा था। मेरे रात की बस छूट गई। अगले सुबह की बस का मुझे इंतजार करना पड़ा। चीकू ने उसी रात सौर मंडल में किसी तारे की खोज की थी। वो बहुत खुश था। मैं भी उससे मिलने के लिए उतावला था। सुबह यहां आया तो पता चला कि अपने कामयाबी की खुशी में वो रात में तारों से बातें करता हुआ
छत पर झूम झूम कर नाच रहा था। रात के अंधेरे में छत से कब, कहां, कैसे उसका पांव फिसला और हमेशा के लिए सब कुछ। इससे आगे अहमद मियां कुछ न कह सके और खामोश हो गए। मैं अवाक था। इस करुण गाथा से मेरा मन कहीं भीतर तक द्रवित हो चुका था। वापसी में यकायक अहमद मियां ने दिए विजिटिंग कार्ड पर मेरी नजर पड़ी और मैं निशब्द हो गया। कार्ड पर लिखा था अहमद तला सिद्दीकी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्पेस प्रोग्राम। अहमद मियां से मिलने के बाद से मैं यही सोच रहा था कि इतना बड़ा वैज्ञानिक ही जिंदगी के गम को जीने की कला बना सकता है। इस सफर में मैंने क्या खोया, क्या पाया?